हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे और बच्चों को अभी भी इस चीज में बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को ये नहीं पता कि एसएसटी के एग्जाम में कितने पेज में हमें शॉर्ट आंसर लिखना है, कितने पेज में हमें लॉन्ग आंसर लिखना है, हमें मैप वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस टाइप के मैप हमें मिलेंगे। ये 3 मेजर आपकी प्रॉब्लम है जिनमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बहुत ही कम समय में इन तीनों का आंसर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट आंसर कितने पेज में लिखना है। तो शॉर्ट आंसर आप 1 पेज में ही लिखें, लेकिन 1 पेज तो एटलीस्ट आपका जाना चाहिए शॉर्ट आंसर में। 1 से 1.5 पेज भी हो जाता है तो ये अच्छी चीज है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 1.5 पेज का यूज आप कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर कितना लिखें। तो देखो, लॉन्ग आंसर एटलीस्ट आपका 2.5 पेज का होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 2.5 पेज का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 पेज का भी अगर आप लिखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपके पास कंटेंट अच्छा है तो आप लिखते चले जाएं। ये भी अच्छी बात हो जाती है क्योंकि एसएसटी पोर्शन एक ऐसा पोर्शन हो जाता है और खासकर यूपी बोर्ड में एसएसटी पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है कि जितना ज्यादा आप लिखते हैं, जितना ज्यादा कंटेंट आप डालते हैं, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात आती है मैप की। मैपिंग में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चे मान के चल रहे हैं कि जो मैप दिया जाएगा उसमें स्टेट लिखे होंगे। नहीं लिखे होते बच्चा। जो आपको मैप दिया जाएगा एकदम ब्लैंक मैप होगा। हालांकि उसमें लाइंस होंगी जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही होंगी कि किसका एरिया कहां पर कितना है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि वो एरिया पर्टिकुलर है कितना। जैसे ये तो होगा कि हाँ राजस्थान वाला एरिया इतना होता है, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि ये राजस्थान का ही एरिया है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान का एरिया है। यानी आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मैप जो दिया जाएगा उसमें स्टेट के नाम लिखे होंगे। तो ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी। इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। अब लास्ट आंसर ये है जो आपका क्वेश्चन लास्ट वाला था कि सर अगर ना आए बोर्ड एग्जाम में तो हम क्या करें। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो मेरी एक बात बस मान लेना, उस क्वेश्चन के चैप्टर को समझना कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है और उस चैप्टर की समरी लिख के चले आना। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि 4 में अगर 4 मार्क्स का है तो 4 में 4 नंबर तो नहीं मिलने वाले, लेकिन 4 में 2 नंबर 2.5 नंबर 100% मिल जाएंगे और लक अच्छा रहा तो 4 में 4 नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको स्पीड मेंटेन करके लिखना है। क्वेश्चन कैसा भी हो छोड़ना नहीं है। जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ेंगे वही गलती सबसे ज्यादा करेंगे, उन्हीं के मार्क्स कटेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए ना आए तो उस चैप्टर का समरी लिख के आना, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। प्लीज क्वेश्चन मत छोड़ना। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो दोबारा से आपके लिए लेक्चर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।